अस्सलामुअलैकुम नादरीन, ये जो बिजली बिल माफ़ी योजना चल रही है उसके अंदर कुछ अपडेट लाए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या अपडेट आए हैं और क्या क्या उसमें बदलाव लाए गए हैं। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि हमें OTS रजिस्ट्रेशन जो करना है उसमें क्या क्या बदलाव हैं, चाहे हम CSC से करें या सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं ये भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, चाहे CSC से या सेल्फ रजिस्ट्रेशन, दोनों तरीके से मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाने वाला हूं। तो हम इस चीज़ को आगे चल के जानेंगे। तो दोस्तों किसी ने अपना ये एक तरह का आर्टिकल लगाया है, उसमें लिखा है बिजली बिल माफ़ी योजना 2024, सभी उपभोक्ताओं का किया जाएगा बिजली बिल माफ़। और नीचे लिखा है इसमें बिजली बिल माफ़ी योजना 2024 उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए खुशखबरी है कि अब सरकार ने घोषणा की है कि उनके बिजली बिलों को माफ़ कर दिया जाएगा। ये योजना एक अकेले समाधान तहत चलाई गई, जिसमें बिल के ऊपर लगाने वाला जुर्माना और ब्याज माफ़ किया जाएगा। इससे उन लोगों का फ़ायदा होगा जिनके बिजली बिल बकाया हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल माफ़ी योजना के बारे में जानकारी। UPPCL बिजली बिल माफ़ी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे आज के इस लेख में हम आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को जान लेना चाहिए कि उनके बिजली बिल कितना बकाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि सरकार द्वारा बिजली का बिल का ब्याज 100% माफ़ किया जाएगा। इस योजना के तहत सिर्फ वही लोग का चयन किया गया है जिनका बिजली बिल बहुत समय से बकाया है। उत्तर प्रदेश में कुल 4,50,028 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसमें माफ़ी के लिए योजना शुरू की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं का 1,91,022 करोड़ रुपए, वाणिज्यिक की उपभोक्ताओं का 2,874 और किसानों का 3,337 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत में बिजली बिल के बकाया बहुत बढ़ रहे हैं। UPPCL बिजली बिल माफ़ी योजना घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल का बकाया 1,91,022 करोड़ रुपए है, जबकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का कुल बकाया 2,874 रुपए है। यूपी के किसानों का बिजली बिल लाखों करोड़ों रुपए का बकाया है। बिजली बिल माफ़ी योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को LMB2 और LMB4V की उपभोक्ताओं का अपना आसानी किस्तों में घरेलू बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार द्वारा 100% का सरचार्ज माफ़ किया जाएगा। इस योजना के मदद से किसान और कम लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं के साथ छोटे व्यावसायिक कनेक्शन वाले धारकों के लिए भी ये योजना फ़ायदेमंद होगी। इससे दूसरे शब्दों में एक मुश्त समाधान योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त LPMB2, LMB4V निजी संस्थान और LMB6 कैटेगरी के बकाया को उनके विद्युत बिल पर दिनांक 21 अक्टूबर 2023 तक बिजली का ब्याज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100% की छूट दी जाएगी। बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत उपभोक्ताओं को जो 2 किलोवाट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हर महीने केवल 200 रुपये जमा करना होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त LMB2, LMB4V निजी स्थान और LMB6 कैटेगरी के बकायादारों को उनके विद्युत बिल पर दिनांक 21 अक्टूबर 2023 तक बिजली का ब्याज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100% की छूट दी जाएगी। बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत उपभोक्ताओं को जो 2 किलोवाट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हर महीने केवल 200 रुपये जमा करना होते हैं। इससे गरीबी व ग्रामीण इलाके के लोगों को माफ़ी सहूलत प्राप्त हो जाती है। राज्य सरकार की
तरफ से राज्य भर में जनता के लिए एक मुश्त समाधान सरचार्ज माफी योजना 31 अक्टूबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक लागू की जाएगी। बिजली बिल माफी योजना, अपने बकाया बिजली बिल को किस्तों में जमा करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान सरचार्ज माफी योजना का वर्ष 2023 के पुनः शुरुआत की थी। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अभी भी बाकी है, उनका बिजली का बिल अधिक हो जाएगा। आसान किस्तों में अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। सरकार द्वारा इनके बकाया बिजली के ऊपर किसी भी जुर्माना का विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी उपभोक्ताओं का घर का बिजली का तार नहीं काटा जाएगा। बिजली बिल माफी योजना 2023 के तहत उपभोक्ताओं को कई लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिजली के बकाया को बिना किसी जुर्माने के किस्तों में जमा करने का अधिकार होगा, जिनका मासिक बिजली बिल का खपत 2 किलोवाट से कम है। इस योजना से छोटे व्यापारी, ग्रामीण किसानों और गरीब लोगों को भी लाभान्वित होंगे। सरकार उपभोक्ताओं के बकाया बिल पर जुर्माने की राशि को पूरी तरह से माफ़ करेगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने केवल 200 रुपये देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि उपभोक्ताओं की मासिक बिजली का खपत 200 रुपये से कम होता है तो उसी मात्रा में बिजली का खपत को जमा करना होगा। इस योजना को एक मुश्त समाधान योजना का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पढ़ के आपको बताया, इसमें काफ़ी बदलाव दिए गए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसका आवेदन है, उसे हम कैसे करेंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में आवेदन करना बताया था। तो और आज भी मैं इसका आवेदन जो है हम 2 तरीके से करते हैं। जैसे CSC सेंटर से भी कर सकते हैं और अपना खुद होके भी इसका रजिस्ट्रेशन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका आवेदन जो है वो किस तरह से होगा। तो आपने अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना के अंदर आवेदन करना है तो उसके लिए आपको किसी ब्राउज़र में चले जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद बिजली बिल यूपी इंटर कर देना है। तो सबसे जो ऊपर वाला लिंक है उसे छोड़ देना है और नीचे वाला जो है वेलकम टू उत्तर प्रदेश पावर, इस पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो बिजली विभाग की ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पर आपको अपना आवेदन करना है। तो दोस्तों, अगर आपके बिल में लोड ज़्यादा है, आपका बिल का लोड ज़्यादा दिखाता है, आपको कुछ उसके बारे में चेंजिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। बिल मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और नया अकाउंट नंबर आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ से नया अकाउंट नंबर भी जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड UPPCL कस्टमर ऐप, यहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आवेदन करना है तो OT एज रजिस्ट्रेशन जनरल, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो वितरण है वो ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। जो भी ज़िला है आपका, इसमें उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी और उसके बाद ये जो है कैप्चर यहाँ पर आपको भर लेना है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है और यही आवेदन आपको अपनी CSC से करना है। तो उसमें आपको क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, तो उसमें फ़र्क ये मिलेगा कि आप जैसे CSC लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मुश्त समाधान योजना OTS दिनांक 8/11/2023 से 31/12/2023 तक, तो इसको आपको क्लोज कर देना है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाना है। इलेक्ट्रिसिटी पे जाने के बाद ये जो है तीसरे नंबर पर OTS सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप अपने वितरण के अनुसार यहाँ से चेक कर लें। जिस भी ज़िले से आप आते हैं उसी ज़िले के हिसाब से आप यहाँ से वितरण सेलेक्ट कर लें और उस पर चले जाएं और यहाँ पर आपको अकाउंट ID डालनी है। अकाउंट ID डालने के बाद यानी कि कंज्यूमर नंबर और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर होगा, उसके बाद नाम होगा, नीचे आ जाते हैं। तो जो ये ऑप्शन है ऊपर वाला, ये डेट निकल चुकी है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का है। तो अब हमें देखना ये है कि इसमें 812 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा और 1896 रुपये हमें बाद में जमा करने पड़ेंगे।
₹181 की हमें इसमें छूट लगेगी। और अगर हम इसी बिल को किस्तों के द्वारा जमा करते हैं तो इसमें ये नीचे वाला बीच वाला ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट के ₹160 और ₹812 की किस्त जाएगी। ये 3 किस्तों में हमें देना होंगे। और इसमें जो छूट है वो ₹163, यानी कि छूट कम हो गई। यहाँ 181 है और यहाँ 163 है। अगर एक साथ बिल जमा करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक कर लेंगे, और किस्तों के द्वारा करना चाहते हैं तो इस पे बीच वाले पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से CSC से कर सकते हैं। अब हम उसी जगह पहुंचते हैं। तो अभी जो दोस्तों मैं बता रहा था वो CSC से बता रहा था कि CSC द्वारा हमें OTS रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। अब जो है मैं उसी जगह आ चुका हूं जहां पर मैं पहले बात कर रहा था आपसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन की। तो वहां पर जैसे ही हमने अकाउंट नंबर डाला, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी उस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का जो है पोर्टल खुल के आया है। बधाई हो, आप एक मुश्त समाधान सरचार्ज माफी योजना में नामांकन करने के लिए पात्र हैं। और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा, उसके बाद हमारा जो कनेक्शन है वो कितने वाट का है ये होगा, उसके बाद नाम होगा, उसके बाद जो मूल राशि हमारी वो होगी, और उसके बाद आपूर्ति प्रकार वो होगा, और उसके बाद है ₹181 की छूट, यानी कि जो छूट हमें CSC से मिल रही थी वही छूट हमें यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन से मिल रही है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो टिक करने का नहीं है, कि यही इसमें शायद अपडेट है। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले अपना हम यहाँ वितरण सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड। तो ये सारे काम हम जब करेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना वितरण सिलेक्ट करना होगा और अपना वितरण सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी अकाउंट ID यहाँ पर डालनी होगी और उसके बाद जो बिल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। बिल नंबर कैसे निकालना है वो आपके बिल पे होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका वितरण है और ये आपका अकाउंट नंबर है और ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये बिल नंबर है। तो इस तरह से आप अपने बिल पे देख लें, लेकिन बिल जो है वो आपका करंट होना चाहिए। लेकिन आपके पास करंट बिल नहीं है और बिल नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिल नंबर किस तरह से निकाला जाता है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और वो जाकर मेरी वीडियो देख लें, तब आप बिल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम बिल नंबर डालते हैं, उसके बाद कंटिन्यू इसको करते हैं। तो दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, उसके बाद बिल नंबर, उसके बाद आपका कनेक्शन कितने वाट का वो है, उसके बाद आपका नाम, एड्रेस, सारी चीज़ इसमें आपको दिखेगी। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी होगी, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी वही डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका नंबर आएगा। अगर मोबाइल नंबर आपका है तो उसको रहने दें, और अगर आपका ठीक से नहीं है तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इधर पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड कुछ आपको इस तरह से बनाना होगा कि सबसे जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा रखना है, और उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल करना है, जैसे @ या हैशटैग, कुछ भी इस तरह का। और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डालना है, और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन चुन लेना है और यहाँ पर उसका आंसर डालना है। उसके बाद एग्री टू रजिस्टर, इस पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट तरीके से डाल चुके हैं। अब हमें एग्री टू रजिस्टर, इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद इसको सबमिट कर लेना। योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, यानी कि हमारे जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इन ईमेल आईडी हैज़ बीन सेंड टू ईमेल एड्रेस, प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिक ऑन द लिंक मेल टू स्टार्ट यूजिंग योर ऑनलाइन अकाउंट। तो अब जो है हमें ईमेल आईडी पे जाना होगा, उस ईमेल आईडी पर लिंक होगा तो उसको एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों हम जो है अपनी ईमेल आईडी पे आ चुके हैं। तो सबसे जो पहला लिंक है इस पर हमें क्लिक करना है। ये जो लिंक दिखाई दे रहा है हमें फिर इसी पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर टू एक्टिवेट, तो इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो इस तरह से हमें एक्टिवेट कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिक जो है उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पर हमें लॉगिन होना है। तो दोस्तों चलिए अब हम लॉगिन होते हैं। तो लॉगिन होने के लिए हमें सबसे पहले अपना वितरण सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को इस बॉक्स में भरना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट
और उसके बाद जितनी छूट मिल रही है वो, उसके बाद जितना बकाया है वो, उसके बाद यहाँ पर हमें टिक कर लेना है। अगर एक ही बार में इसको जमा करना है तो ऊपर वाले पर टिक कर लेना है, और 2 बार किस्तों के अनुसार हमें जमा करना है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो हम एक ही बार में जमा करेंगे तो इसको यहाँ टिक कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें किसी भी एक तरीके से पेमेंट कर देनी है, तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड है और इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग पे चलते हैं, और उसके बाद सबमिट पे चलते हैं। सबसे ऊपर नाम आएगा, नीचे उसका अकाउंट नंबर आएगा, उसके बाद नीचे आ जाना है। तो ये है सबमिट, इस पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट कर देनी है, तो पेमेंट हम जिस बैंक से करेंगे तो उस बैंक का हम टिक कर लेंगे, और अगर इसमें नहीं है तो लिस्ट में आने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अब मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ 812 रुपये पेमेंट करनी होगी। तो अब प्रोसीड विद पेमेंट इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपनी बैंक की जो आईडी है वो डाल लेनी है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड यानी पिन डाल लेनी है, उसके बाद ये इस पर टिक कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर OTP डालना है दोस्तों। आपको OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट तरीके से हो जाएगी। उसके बाद तो आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको आप कहीं सेव कर लें, और फिर उसके बाद स्लिप आएगी, उसको आप प्रिंट निकाल लें, उसके बाद अपने पास सेव रख लें। तो दोस्तों ये था तरीका यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना का आवेदन करने का। तो मैंने आपको जो बताया इसी तरीके से फॉलो करना, और इसमें कोई भी कहीं भूल मत करना, तो आपका जो आवेदन हो जाएगा। और आवेदन के बाद आपको 24 घंटे के अंदर इससे छूट मिलेगी। जो भी आपका सरचार्ज है सारा का सारा माफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।